नमस्कार दोस्तों, ये संटू क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं अनुप्रयोग और फोर्थ हम लोग स्टार्ट करते हैं। चौथा अनुप्रयोग हम लोग पढ़ते हैं और थर्ड अनुप्रयोग हम लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं, जो कि वीडियो पढ़ा है, आप लोग उसमें जाकर देख सकते हैं। अब हम फोर्थ वाला पढ़ते हैं कि फोर्थ वाला अनुप्रयोग हमारा है कि बीमी विधि द्वारा किसी भौतिक समीकरण के नियतांक की बीमा ज्ञात करना है। मतलब कि कोई भौतिक समीकरण अगर दिया रहेगा तो उसके नियतांक जो उसका कांस्टेंट रहेगा उसके हमको बीमा निकालना है। चलिए उसको हम लोग देखते हैं कैसे बीमा निकालते हैं। मैं एक नियम जिसे समघातता का नियम कहते हैं, उस नियम से हम इसके नियतांकों की बीमा निकालेंगे। आइए चलिए हम लोग यहाँ पे पहले एग्जाम्पल लेकर समझते हैं कि यहाँ पे बीमी विधि द्वारा किसी भौतिक समीकरण के नियतांक की बीमा ज्ञात करना है। कि कोई अगर भौतिक समीकरण दिया रहेगा तो उसमें हमारा जो नियतांक जो कांस्टेंट वैल्यू दी रहेगी उसका हमको बीमा निकालना। अब बीमा हम कैसे निकालेंगे तो उसको आइए हम यहाँ पे सीखते हैं। जैसे कि मान लेते हैं एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, एक कोई हमारा दिया गया है, मान लीजिए f बराबर ए टी का स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी बाई टी अगर दिया गया है। ये हमारा भौतिक समीकरण दे रखा है। जब भौतिक समीकरण दे रखा है तो हमें ज्ञात करना है ए बी और सी कि मतलब ए बी सी हमें क्या कांस्टेंट दिख रहा है। ए बी सी हमारा क्या कांस्टेंट है, नियतांक नहीं हमको निकालना। ए बी सी का मान निकालना है, वो भी किसके रूप में, किसके थ्रू, बीमी विधि द्वारा हमें कांस्टेंट की वैल्यू निकालना। कांस्टेंट के मान कितना आएगा, कितना बीमा कांस्टेंट के आएगी, यहाँ से हम लोग निकालते हैं। आइए सीखते हैं यहाँ पे। अब देखिए अगर f बराबर हमारा ए टी का स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी बाई टी अगर दिया गया है तो हमें यहाँ पे क्या काम करना, कंपेयर करना। एक समघातता का नियम होता है। समघातता का नियम ये होता है जो लेफ्ट हैंड साइड बीमा होती है राइट हैंड साइड के हमारे जो प्लस में लिखा रहता है उसके बीमा के वह बराबर लिख सकते हैं हम लोग। जो इस तरह हमें भौतिक राशि दी गई है, भौतिक समीकरण दिया, भौतिक राशि दी गई, उधर भी हमारी भौतिक राशि उसके बराबर हो सकता है। आइए हमारा समघातता का नियम आइए करेंगे हम लोग, तब समघातता का नियम हमें अच्छे से क्लियर हो जाएगा। हम पहला नियम हम लोग पढ़े थे कि पहले लेफ्ट हैंड साइड की बीमा लिखेंगे फिर राइट हैंड साइड की बीमा लिखेंगे, फिर दोनों को हम बराबर कर देंगे। वही यहाँ पे हम काम करते हैं। पहले हम तुलना करेंगे। यहाँ पे हमें क्या करना, कंपेयर करना, तुलना करना है। हम पहले तुलना करेंगे। यहाँ पे ए कौन सा कांस्टेंट हमें निकालना है, ए निकालना है। जब ए निकालना तो हम पहले इसकी तुलना करेंगे, इसकी तुलना इसके साथ हम करेंगे। जब एक बार इसकी तुलना इसके साथ करेंगे फिर दोबारा हम इस वाले की तुलना इसके साथ करेंगे, फिर एक बार हमें तीसरी हमें स्टेप लेना, इसकी तुलना इसके साथ करेंगे। अब जब हम तीनों को, जैसे f बराबर ए टी का स्क्वायर है, अब यहाँ f बराबर ए टी का स्क्वायर हम लिखें। अब ये जो हम बराबर लिखेंगे, बराबर ए टी का स्क्वायर फिर लिखेंगे, फिर यहाँ से a का मान निकल जाएगा। फिर वही हमें f बराबर बी टी लिखेंगे तो b का मान निकल जाएगा। फिर f बराबर c बाई टी लिखेंगे हम, तब c का मान निकल जाएगा। तो यही हमारा समघातता का नियम है। कि समघातता का नियम यह है कि अगर कोई लेफ्ट हैंड साइड अगर कोई भौतिक राशि दी गई है तो राइट हैंड साइड जितनी भौतिक राशियां का जोड़ दिया गया है वह सबके बराबर होगा। तो यहाँ पे हमें f बराबर एक बार ए टी लिखेंगे, फिर f बराबर बी टी लिखेंगे, फिर f बराबर सी बाई टी लिखेंगे। तब हमें ए बी सी का मान हम आसानी से निकाल सकते हैं। यही हमारा क्या है, समघातता का नियम। हम पढ़ेंगे समघातता का नियम, घातता का नियम, समघातता के नियम द्वारा, तो यहाँ पे मैं लिखूँ समघातता के नियम द्वारा। अब हम समघातता के नियम द्वारा करेंगे। यहाँ पे तो f बराबर ए टी का स्क्वायर है, f बराबर ए टी का स्क्वायर। अब यहाँ से हम a का निकालेंगे तो हमारा क्या आएगा, जब a निकालेंगे तो यहाँ एक गुणज के रूप में, जब गुणज के रूप में तो इधर जाएगा तो लेफ्ट हैंड साइड भाग में हो जाएगा ना, तो f बाई टी का स्क्वायर हो जाएगा। जब f बाई टी स्क्वायर हो जाएगा, और लेकिन इस ध्यान रखना जो समीकरण दिया गया है, f जो है f हमारा बल है, फोर्स है, और t क्या हमारा है, t जो हमारा है दिया गया है, f हमारा बल है और t हमारा क्या, टाइम है, समय है। तो यहाँ पे हमारा इसका बीमा लिखेंगे। f का बीमा कितना होता है, mlt-2 होता है, और समय का बीमा होता है t होता है। लेकिन यहाँ पे स्क्वायर दिया तो यहाँ t का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसका और हम सरल करेंगे तो यहाँ पे mlt-2। अब यहाँ t की पावर 2 है, प्लस में जब ऊपर हम भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा, तो t की पावर -2 हो जाएगा। इसको और सरल करेंगे तो हमारा आ जाएगा ml हो गया,
और यहाँ टी अगर बेस सेम है तो घाते जुड़ जाए, जिससे ए की पावर m गुणे ए की पावर n है, तो बेस सेम अगर है तो घाते ए की पावर m प्लस n हो जाती है। इसलिए यहाँ पे टी की पावर -2 मिलकर कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा। ए तो हमारा ए का निकल गया, ए का हम निकाल दिए बीमा, ए का बीमा निकाल दिए। अब एक कांस्टेंट हमारा निकल गया। अब हमें निकालना बी का, चलो निकालते हैं। अब बी का निकालने के लिए हमें क्या काम करना, समघातता के अनुसार हम f बराबर हम क्या लिखेंगे, bt। f बराबर bt लिख देंगे। f बराबर एक बार at लिखना, फिर f बराबर bt लिखना। अब bt लिखेंगे, यहाँ b का मान निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, f/t आ जाएगा। और f हमारा बीमा कितनी होती है, f बल के बीमा हमारा mlt-2 होती है, mlt-2 होती है बल की बीमा। और यहाँ पे समय कितना दिया गया, t दिया गया, एक t है तो एक हम t लिख दिया यहाँ पे। अब यहाँ पे अपॉन में दिया गया, ऊपर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, t की पावर कुछ नहीं तो एक है, जब एक दिया गया अपॉन में ऊपर ले जाएंगे तो t की पावर -1 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा mlt की पावर -2 और t की पावर -1 हो जाएगा, ये नीचे वाला ऊपर चला जाएगा। तो अब बताइए कि यहाँ पे ml, अब यहाँ बेस सेम दिख रहा है, t का घाते जुड़ जाएगा तो -2 -1 मिलके -3 हो जाएगा, t की पावर -3 हो गया। ये हमारा बीमा किसकी निकल गई, बी की निकल गई। अब हम करते हैं सी के निकाल लेते हैं। सी का निकालेंगे तो हमें जब यहाँ पे देखिए f बराबर हमारा कितना दिया गया है, c/t दिया गया है। देखिए अब f को हम किसके बराबर रखेंगे, c/t के बराबर लिखेंगे, किसके अनुसार, समघातता के नियम के द्वारा। तो f बराबर c/t। अब यहाँ पे हमें अगर c निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमारा इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, क्योंकि अपॉन में उधर जाता है तो पक्षांतर के गुणम हो जाएगा कि नहीं। तो यहाँ c लिखेंगे तो f × t हो जाएगा। अब f का बीमा हमको पता है mlt-2 और समय का T होता है। अब इसको एक बात बताओ, mlt-2 और t+1 है। अब यहाँ घात मतलब बेस से में तो घाते जुड़ जाती है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, mlt। अब बताओ -2 में से 1 को घटाएंगे तो कितना होगा, बड़ी संख्या में से बड़ी मतलब छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटा रहे तो -1 आएगा। ये हमारा सी की बीमा हो गई। अब बताओ कि हमारी बी की बीमा हो गई, हमारी ए की बीमा हो गई, सी की बीमा हो गई। इस तरह अगर हमें कोई कांस्टेंट की वैल्यू दिया रहेगा निकालने के लिए तो हम इस तरह इस नियम के अनुसार निकाल सकते हैं। बस हमें कुछ नहीं करना है कि f बराबर अगर जो भी समीकरण दिया रहेगा तो उसमें जो कांस्टेंट वैल्यू रहेगी उसका जो वेरिएबल्स होता है ये सब हमारे क्या होंगे, f के लेफ्ट हैंड साइड के जो हमारा वैल्यू जो लिखा रहेगा वेरिएबल्स के बराबर हो जाएंगे। तो हमें f बराबर 80 लिख दिए, 80 का स्क्वायर, फिर f बराबर bt लिख दिए तो हमारा b निकल जाएगा, फिर f बराबर c/t लिख देंगे तो यहाँ c निकल जाएगा। तो इस तरह हम कोई भी बीमा आएगा तो इस तरह हमें इसका अनुप्रयोग 4 द्वारा हम लोग इसको निकाल सकते हैं, कांस्टेंट की बीमा निकाल सकते हैं। तो हमारा होगा जो थर्ड वाले हम लोग पढ़े थे कि एक मात्रक पद्धति से द्वितीय मात्रक पद्धति में बदलना, दूसरे मात्रक पद्धति में बदलना। तो हम एक सब पहले समघातक सिद्धांत भी हम लोग पढ़े थे। ये हमारी बीमा अब यहाँ पे हमारी समाप्त होती है और नेक्स्ट क्लास में हम अब स्टार्ट करेंगे, त्रुटि स्टार्ट करेंगे। चलिए अब यहाँ तक इसको रहने देते। अगर यहाँ तक अगर आप लोग समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। थैंक यू।